अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंस लॉ। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इस चीज़ को स्टडी किया था कि कॉइल और मैग्नेट की रिलेटिव मोशन की वजह से उसके अंदर जो इंड्यूस करंट है वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब वो जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है या क्लॉकवाइज होती है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम लेंस लॉ को स्टडी करते हैं, जो कि हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बताते हैं। अब लेंस लॉ हमारे पास है क्या? द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच एज दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। यानी कि किसी भी सर्किट के अंदर इंड्यूस होने वाले करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है कि वो उसी चीज़ की मुखालफत शुरू कर देता है जिस चीज़ ने उसे प्रोड्यूस करवाया होता है। यानी कि जो चीज़ उसको बना रही है, प्रोड्यूस करवा रही है, उसी की मुखालफत वो इंड्यूस करंट करना शुरू कर देता है। इस चीज़ को हम लेंस लॉ बोलते हैं। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम ज़रा डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है। इसके अंदर ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसको हम इस सोलेनोइड के करीब लेके आएंगे। ठीक है, अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये एज इट इज़ नहीं है, इसको आप कंसिडर ना करें। हम मैग्नेट को इस सोलेनोइड के करीब लेके आ रहे हैं। तो जब हम इस मैग्नेट को इस सोलेनोइड के करीब लेके आएंगे तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ा है कि इंड्यूस करंट जो है वो सोलेनोइड के अंदर इंड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इस इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? इट अपोजेस द कॉज डैट प्रोड्यूसेस इट। यानी कि इस मैग्नेट की वजह से इस सोलेनोइड के अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ और यही इंड्यूस करंट इस मैग्नेट की मुखालफत शुरू कर देगा। इट मीन्स अगर ये नॉर्थ पोल सोलेनोइड के करीब है तो ये सोलेनोइड इस नॉर्थ पोल को रिपेल करना, इस मैग्नेट को रिपेल करना शुरू कर देगा। डेफिनेटली अगर रिपल्शन हो रही है तो वो सेम पोल्स के अंदर ही होगी। तो अगर ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का तो फिर इस सोलेनोइड के ऊपर भी यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, जिसकी वजह से सेम पोल जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और यहाँ से मैग्नेट को रिपल्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से फिर जो सेकेंड एंड होगा सोलेनोइड का वहाँ पे साउथ पोल होगा। तो जब हम राइट हैंड रूल यहाँ पे सोलेनोइड पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो नॉर्थ पोल चूँकि थंब की डायरेक्शन नॉर्थ पोल को शो करेगी, तो हमारी जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो शो करेंगी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, जो कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी तरीके से अब अगर हम क्या करते हैं, इस मैग्नेट को सोलेनोइड से दूर लेके जाते हैं, अवे फ्रॉम सोलेनोइड अगर मूव करते हैं मैग्नेट को, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इंड्यूस करंट फिर भी सोलेनोइड के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन अब की बार अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा तो फिर उस इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी? अब यहाँ पे भी इस मैग्नेट की मुखालफत जो है वो ये सोलेनोइड करेगा, और वो मुखालफत किस सूरत में करेगा कि ये सोलेनोइड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। पहले वाली डायग्राम में रिपल्शन हो रही थी, लेकिन अब की बार अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन का मतलब है कि यहाँ पे जो पोल्स होंगे वो फिर सिमिलर नहीं होंगे। अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो ये सोलेनोइड के सेंड पे साउथ पोल होगा, जिसकी वजह से उनके अंदर अट्रैक्शन होगी, और जो अदर एंड होगा सोलेनोइड का वहाँ पे नॉर्थ पोल होगा। तो यहाँ पे भी जब हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो इस राइट हैंड रूल अप्लाई करने की वजह से हमारे पास जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज आएगी। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, तो हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंडक्टर के अंदर इंड्यूस हो रही है वो कहाँ से आ रही है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग मैग्नेट से। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम वर्क डन कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं मैग्नेट के ऊपर, जब हम उसको सोलेनोइड के करीब लेके आते हैं, अब ये वर्क जो है वो एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में कंडक्टर के अंदर अपीयर होता है। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारे हैंड की मैकेनिकल एनर्जी है मैग्नेट को पुश करने के लिए उस कॉइल की तरफ या उस कॉइल से दूर, वो चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर।
तो इस वजह से लेंस लॉ इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फिर हम कह सकते हैं कि लेंस लॉ के ऊपर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो होल्ड करता है।